हमारे देश में हर यात्री के जीवन में रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। बिना रेलवे के सफर करना नामुमकिन सा है। इतना ही नहीं बल्कि सबसे शानदार भी रेल यात्रा को ही माना जाता है। इसके जरिए हम देश के किसी भी कोने में यात्रा पर जा सकते हैं। खैर वो छोड़िए, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेन के इंजन में आगे यूनिक कोड लिखा होता है, उसमें अल्फाबेट्स के साथ एक नंबर रहता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर ये अल्फाबेट्स और नंबर इंजन पर क्यों लिखे होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और सब्सक्राइब के लिए बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्रेन के इंजन पर लिखे इन अल्फाबेट्स और नंबर दोनों का अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि इंजन दो तरह के होते हैं। कुछ इंजन डीजल से चलते हैं और कुछ बिजली से चलते हैं। इन इंजनों को नंबर के जरिए बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से इंजन पर लिखे अल्फाबेट्स का भी अलग मतलब होता है। भारतीय रेलवे में लाइन तीन तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। पर रेलवे की भाषा में बड़ी लाइन को ब्रॉड गोज, छोटी लाइन को मीटर गोज और संकरी रास्ते में डाली गई लाइन को नैरो गोज के नाम से जाना जाता है। नैरो गोज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर ही मिलती है। इंजन पर लिखा पहला अक्षर से लाइन को ही पता चलता है। जैसे ब्रॉड या वाइड गोज के लिए W, मीटर गोज के लिए Y, नैरो गोज के लिए Z। इसी तरह नैरो टॉय केस के लिए N का इस्तेमाल होता है। इंजन पर लिखा दूसरा अक्षर ये बताता है कि इंजन किस चीज का यूज करके चल रहा है। अगर डीजल का है तो D अक्षर का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही DC ओवर हेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए C का इस्तेमाल होता है। AC ओवर हेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए A, और अगर AC और DC दोनों ओवरहेड से चलने वाले इंजन पर CA लिखा होता है। पहले बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन चलते थे, उन पर B लिखा होता था। अब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इंजन पर लिखे तीसरे अक्षर से क्या पता चलता है। दरअसल इस अक्षर से हमें पता चलता है कि इंजन का किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इंजन का इस्तेमाल सवारी और मालगाड़ी दोनों के लिए किया जाता है। जिस इंजन पर G लिखा होता है तो उसका इस्तेमाल मालगाड़ी के लिए करते हैं। जिस इंजन पर P लिखा होता है तो उसका उपयोग पैसेंजर गाड़ी के लिए होता है। ऐसे ही S का मतलब शंटिंग, U का मतलब मल्टीपल यूनिट, EMU, DEMU और R का मतलब रेल कार के लिए होता है। अब बचे चौथा और पांचवा अक्षर। इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है, मतलब कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। 2002 के रिवाइज्ड नोटेशन के हिसाब से WDP, WDG एंड WDM के लिए 3 का इस्तेमाल 3000 से 4000 हॉर्स पावर तक, 5 का इस्तेमाल 5000 से 6000 हॉर्स पावर तक। ये स्कीम जून 2002 से हर तरह के इंजन पर लागू हुई, लेकिन WDM2 और WDM1 सीरीज को छोड़कर। इन डीजल इंजन में पांचवा अक्षर का अर्थ है कि हॉर्स पावर में कुछ हॉर्स पावर का ऐड होना। जैसे कि A का मतलब उसमें 100 हॉर्स पावर ऐड हुई है, B का मतलब 200 हॉर्स पावर, C का मतलब 300 हॉर्स पावर। जैसे WDM3A में WDM के बाद 3A लिखा होता है तो इसका मतलब वो 3100 हॉर्स पावर का इंजन है। इसी प्रकार अगर इंजन पर WDM 3D यूनिक कोड लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है कि W से ब्रॉड गेज, D से डीजल, M से मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 3A से 3100 हॉर्स पावर का इंजन है।